ये अब जो मेरे साथ सीन हुआ मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ सीन क्या हुआ कि भाई मेरे पास रात को 10 साढ़े 10 बजे तकरीबन 11 का टाइम था। इतने बजे कोई बंदा आया और मेरी दुकान पे उसने यहाँ वहाँ देखा कि कोई भी नहीं है, मतलब सन्नाटा है। ठीक है भाई, मैं भी बैठा हुआ था। उसने बोला पैसे भेजने हैं। मैंने बोला भाई किस अकाउंट में भेजने? उसने बोला इजी पैसा में। मैंने बोला ठीक है हो जाएंगे। भाई उसने मुझे नंबर दिया, मुझे बोला 5,000 रुपये इस पे सेंड कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इजी लोड की दुकान चला रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि भाई स्कैमर जो आपके पास आते हैं वो आपसे किस तरीके से स्कैम करते हैं और आपको कौन सी तदाबीर को अप्लाई करना है और आपने कौन कौन सी चीज़ें को ख्याल में रखना है। दोस्तों अगर आपके साथ स्कैम हो जाता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी नॉलेज के मुताबिक जो इजी लोड का काम करता है, जो इजी पैसा का काम करता है, वो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा। वो थोड़ा चीता बंदा होता है, मतलब थोड़ा तगड़ा होता है। कहीं पर भी आप जाके देख लें, जो एक बंदा इजी लोड का काम करेगा वो आपको ऐसे डिम डिम नहीं मिलेगा, वो थोड़ा तगड़ा होगा। अब दोस्तों क्या हुआ, रिसेंटली पिछले हफ्ते की बात है, मेरे पास एक कस्टमर आया रात को तकरीबन 10:30 बजे थे। मुझे बोल रहा है कि भाई पैसे भेजने हैं। मैंने बोला ठीक है हो जाएंगे। कितने भेजने हैं? उसने बोला 15,000 रुपये इजी पैसा करने हैं। मैंने क्या किया, उससे नंबर लिया। अब देखें आपको तरीका भी बताता हूं कि आपने किस तरीके से पैसे भेजने हैं कस्टमर को, क्या क्या आपने चीज़ें नोट करनी होती है। ये सारा कुछ आपको मैं निचोड़ आज की इस वीडियो के अंदर बताता हूं। आपने इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। देखें दोस्तों, अब ऐसा आप मत समझें कि भाई मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं। नहीं दोस्तों, हर किसी के पास अलग अलग बातें होती है। अब जो मेरे साथ सीन हुआ मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ सीन क्या हुआ कि भाई मेरे पास रात को 10 साढ़े 10 बजे तकरीबन 11 का टाइम था। इतने बजे कोई बंदा आया और मेरी दुकान पे उसने यहाँ वहाँ देखा कि कोई भी नहीं है, मतलब सन्नाटा है। ठीक है भाई, मैं भी बैठा हुआ था। उसने बोला पैसे भेजने हैं। मैंने बोला भाई किस अकाउंट में भेजने? उसने बोला इजी पैसा में। मैंने बोला ठीक है हो जाएंगे। भाई उसने मुझे नंबर दिया, मुझे बोला 5,000 रुपये इस पे सेंड कर दो। तो मैंने सेंड नहीं किए। अब पैसे सेंड मैंने क्यों नहीं किए ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मैंने पैसे सेंड नहीं किए, उसको मैंने बोला पैसे आपके सेंड हो गए, आप मुझे पैसे दे। तो उसने बोला भाई स्क्रीनशॉट दे दे। मैंने बोला भाई स्क्रीनशॉट अभी नहीं मिलेगा, आप पहले पैसे दे दें, उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट दूंगा। ये बात आपने अपने जहन में बिठा देनी है कि पहले आपने स्क्रीनशॉट नहीं देना है, क्योंकि आपको पैसे भेजने ही नहीं है। पहले आपको पैसे बिल्कुल नहीं भेजने हैं। आपको पहले उसको बोलना है कि भाई पहले मुझे पैसे दे, मैं आपके नोट चेक करूंगा, उसके बाद ही आपके पैसे सेंड करूंगा। पैसे आपके पास हैं, मैं पैसे कैसे भेज दूं? भाई आप आए हैं ना पैसे भिजवाने, तो आप पैसे देंगे तो आपके पैसे मैं आगे भेजूंगा ना, मैं अपनी जेब से थोड़ी भेजूंगा। भाई सीधी बात है, आपने कस्टमर को इसी तरीके से समझाना है कि भाई आपको पैसे भेजने हैं आगे, आप पैसे देंगे तो मैं भेजूंगा, आप मुझे पैसे दे दें, मैं चेक करके आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है भाई, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, बात हो गई खत्म। मैंने क्या किया, एक सामने बंदा जा रहा था, मेरा ही दोस्त था, इत्तेफाक से वो जा रहा था। मैंने उसको आवाज़ लगाई, वो आके मेरी दुकान पे खड़ा हो गया। मैं हो गया दिलेर कि भाई अब बाहर बंदा है, क्योंकि ताला लगा हुआ था। अब ताला लगा हुआ है, वो बंदा, उनकी गाड़ी जो होती है वो स्टार्ट होती है। जो स्कैमर होगा ना, जो मैं कैटेगरी आपको बता रहा हूँ, इस कैटेगरी का जो स्कैमर होगा उसकी गाड़ी स्टार्ट होगी, तकरीबन आधा मीटर दूर उसकी गाड़ी स्टार्ट होगी और बंदा उसका अलर्ट होगा। जैसे ही आप ऐसे करेंगे वो भाग जाएगा। उनके पास 125 भी होती है, 70 भी होती है, वो तगड़े होते हैं भागने के। मैंने उस बंदे को बुलाया, वो आके खड़ा हो गया। मैंने ठड़ करके उसके 5,000 सेंड कर दिए। उसके बाद उसने दूसरा नंबर दिया, मैंने उसके 10,000 दोबारा सेंड कर दिए। 15,000 रुपये उसने मुझे दिए नहीं, मैंने सेंड कर दिए। ठीक है भाई, अब वो बाहर बंदा खड़ा हुआ है, अब तो वो पैसे देगा ही देगा, कैसे भागेगा? उसने मुझे पता क्या बोला, उसने मुझे बोला कि भाई बड़ा सियाना है, बॉडीगार्ड मंगा लिया तुमने? मैंने बोला जी भाई, हमें पता है कि ये इस तरह के स्कैम यहाँ पर होते हैं, तो आपने भी ऐसे करना है। पहले पैसे लेने हैं कस्टमर से कि भाई आप मुझे पैसे दे दें, उसके बाद ही मैं आपके पैसे भेजूंगा। पैसे आप भेज रहे हैं तो आप देंगे तो आपके पैसे मैं भेजूंगा ना। हो सकता है आप पैसे भेज लें, 15,000 रुपये आप भेज दें, अब उसके पास जो पैसे हैं उसमें 2,000, जो 2,000 के नोट हैं, 1,000 वाले, वो जाली हैं, 13,000 रुपये सही है। तो आप क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे ना। वो तो आपको बोलेगा कि भाई मेरे पास तो यही है, मैं कहां से लाऊं? तो इससे पहले आपने पैसे चेक करने हैं, एक एक नोट को चेक करना है कि भाई पैसे असली हैं या नकली हैं, और बंदा देख के आपने पैसे भेजने। हाँ, अगर आपके जानने वाला हो तो आप ऐसे भेज सकते हैं, रेगुलर का कस्टमर हो तो आप पैसे भेज सकते हैं। अगर कोई अननोन बंदा आपके पास आता है तो आपने उसके पैसे ऐसे नहीं भेजने हैं। रही बात, ये भी क्लियर हो गई। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप किसी को भी पैसे भेजें, किसी के भी पैसे भेजें, A to Z जानने वाला हो या कोई अननोन हो, कोई भी कस्टमर आपके पास आता है कि भाई मुझे इजी पैसा में पैसे भेजने हैं, ठीक है भाई, अगर आपके पास हैं तो आप बोलें भाई ठीक है भेज दूंगा।
कितने भेजने हैं, कौन सा अकाउंट है, क्या नाम है, सब कुछ आप उससे पूछ लें। अगर आप नाम नहीं पूछते हैं तो आप उसे नंबर ले लें, आप उसे नंबर लेके ठट नंबर अपने मोबाइल में लगा लिया, उसके बाद उसको नाम बताएं कि भाई ये नाम है, वो कंफर्म करेगा जी भाई ये नाम है, उसको बोले हो गए आप मुझे पैसे दे दें। उसके बाद वो आपको पैसे देगा, आप गिने 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 चेक करें, एक एक नोट को चेक करें असली है नकली है। उसके बाद आपने पैसे चेक कर लिए, रख दिए भाई दखल में, उसके बाद टड़क ओके कर दें, भाई पैसे आपके चले गए, इसलिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, बात हो गई खत्म। इस तरह से आपने पैसे भेजने। इजी लोड का कारोबार हो, इजी पैसा का कारोबार हो, वो इसी तरह से करना है, क्योंकि इजी लोड के जो दुकान होते हैं वो पूरे पैक होते हैं, उनको ताला भी लगा हुआ होता है। कस्टमर जो आपके पास अननाउन बंदा आता है वो बाहर खड़ा होगा, उसकी गाड़ी स्टार्ट होती है, आप जितनी देर में ताला खोलेंगे उतनी देर में वो पता नहीं कहाँ जाके पहुंचेगा। तो आपने पहले यही काम करना है, उससे पैसे लेने हैं। अगर वो पहले पैसे नहीं देता है तो भाई जाने दो, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। इस तरह से आपने ये तदाबीर करनी है, ये बातें आप अपने जहन में बिठा लें। अगर आप उसको डायरेक्ट पैसे भेज देते हैं तो आप कई नुकसान उठा सकते हैं। तो ये तौर तरीके होते हैं। अगर इजी लोड का भी कोई कस्टमर आपके पास आता है तो भी आपने पहले पैसे लेने हैं, उसके बाद उसका इजी लोड करना है। दोस्तों इजी लोड का काम जो होता है वो बहुत बड़ा रिस्की होता है, इसके अंदर आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। 1000 के ऊपर आपको 20 रुपए 23 रुपए कमीशन मिलता है। अब इसमें आप क्या रिस्क उठाएंगे, आपके पास तो गुंजाइश ही नहीं है रिस्क उठाने की, यह टोटली काम रिस्की है। तो इसके अंदर आपको पहले पैसे लेने हैं, उसके बाद ही उस बंदे का काम करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर ये मालूमात आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों अल्लाह हाफिज।